क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कुछ इडियम्स। ओके, सो आर यू रेडी ना? सब लोग रेडी हो? यस सर। चलो ठीक है। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ इडियम है गेट रीड ऑफ। रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना। जैसे आप लोग भी ये कोशिश कर रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज होगी जिससे क्या करना चाहते हो, छुटकारा पाना। क्या करना? छुटकारा पाना। यानी बी फ्री फ्रॉम, बी फ्री फ्रॉम मतलब आप लोग बताओ किससे छुटकारा पाना चाहते हो? फोन से। हाँ, सेल फोन से छुटकारा। कब तक? जब तक एग्जाम नहीं हुई है तब तक। तो आप ये समझना, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है, ये बहुत सिंपल है, छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। ओके, यस। go to the dogs, oh my god, go to the dogs means if you will go with dogs मतलब यदि आप dogs के जाते हैं। dogs मतलब यहाँ पे निगेटिव सेंस के लिए यूज किया गया। किस सेंस में यूज किया है? निगेटिव। अपने माइंड में रखना, if I will go with dogs, यदि मैं डॉग के साथ जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा भाई? क्या हो जाऊंगा? बर्बाद हो जाऊंगा, रुइन हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? रुइन हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसको रीड मतलब आप ये रखना कि मुझे गेट रीड मतलब सेल फोन से मुझे छुटकारा पाना है। किससे छुटकारा पाना है? वो टू द डॉग्स मतलब डॉग्स के साथ आप जाते हो ना, तो फिर आप क्या हो जा रहे हो? बर्बाद। तो ये डॉग्स आपका नेगेटिव वर्ड है, कीप इन माइंड। ओके, दिमाग में रखना है। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम यानी ब्राइब लेना, रिश्वत देना किसी को। ग्रीस मतलब समझते हैं ना, ग्रीस चिकना हो जाता है ना, पाम मतलब हथेली होती है ना, तो ग्रीस द पाम अगर आता है मतलब हथेली पे कोई ये चीज लगाने वाला हो। क्या कर लगाने वाला हो? जैसे ऑयल नहीं होता है तो आप उससे रखेंगे ग्रीस द पाम मतलब किसी की हथेली की क्या करना? रिश्वत देना, किसी को ब्राइब देना। क्या देना? ब्राइब देना यानी रिश्वत देना। ग्रीस द पाम का मतलब रिश्वत देना। पाम जहां भी आ जाए, ग्रीस आ जाए, समझ लेना कि आपकी क्या चिकनाई की बात हो रही है। तो चिकनाई कब आती है? मनी से आती है, पैसे लेके हाथ पे ही तो काम करते हैं। यस सर। तो ग्रीस द पाम का मतलब रिश्वत देना। गो टू द बुक, ये देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है, कितना बेहतरीन। आप लोग इसको फॉलो करो। ओके, गो बाय द बुक, गो बाय द बुक मींस वर्क अकॉर्डिंग रूल्स, वर्क अकॉर्डिंग रूल्स मतलब जो भी आपके काम करने चाहिए ना, वो काम किसके अनुसार करने चाहिए? नियमानुसार करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं गो बाय द बुक, यानी आप बुक जो होता है ना, बुक में बहुत ढेर सारे खजाने ट्रेजर है, तो आपको किसके अनुसार जाना है? किसके अनुसार? बुक के अनुसार जाना है। तो वर्क अकॉर्डिंग रूल्स, यदि आप अकॉर्डिंग टू द बुक काम करते हो, रूल्स के अंतर्गत काम करते हो, तो कोई भी आपको डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। तो आप लोग आज से ये रख लो माइंड में कि गो बाय द बुक करना है हमको, वर्क गो बाय द बुक करना है वर्क। ओके, ग्रीस द पाम मतलब समझते हो ना? ठीक नहीं देना किसी मतलब रिश्वत। गो टू द डॉग, डॉग का अगर निगेटिव से लेना, हाँ छुटकारा पाने वाला तो क्लियर है। गो ये भी देखो, आराम से देखना। गो आउट ऑफ वंस वे, वंस वे मतलब एक अगर तरीके से आप जा रहे हो ना, तो ये बोल रहा है भाई गो आउट, बाहर जाओ। इससे वंस वे मतलब विभिन्न प्रकार के काम करो, विभिन्न प्रकार के, यानी कह रहे हैं ना गो आउट ऑफ वंस वे। वंस वे मतलब समझता है ना, वे मतलब रास्ता होता है ना, तरीका होता है ना, तो वंस वे आपको क्या करना है? गो आउट करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लियर हुआ आपका? गो आउट ऑफ वंस वे, एक बार बोलो मेरे साथ। गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट ऑफ वंस वे, सब लोग बोले गो आउट ऑफ वंस वे। वेरी गुड। इसका मतलब होता है भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के वर्क आपको करनी है। ओके, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब विश्वास में लेने का टैलेंट। इफ यू हैव टैलेंट मतलब आपके पास ऐसी टैलेंट है, प्रतिभा है कि आप किसी को अपने विश्वास में ले लेते हो, तो आपके पास एक गिफ्ट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब आपके पास ऐसी टैलेंट है कि आप किसी को भी अपने विश्वास में ले लेते हो, मतलब किसी को भी क्या करते हो? जीत लेते हो। तो इसी को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब विश्वास में लेने की प्रतिभा। ओके, कहते हैं कि गियर्ड ऑफ द लायंस, गियर्ड ऑफ द लायंस का मतलब समझते हैं ना, भाई लायंस आ गया तो लायंस हमेशा जब भी शिकार करता है, माइंड में रखिएगा वो पूर्ण रूप से एकदम प्रिपेयर्ड रहता है, तैयारी होता है, तभी वो किसी पे। हाँ, गियर्ड ऑफ द लायंस, गियर्ड ऑफ द लॉयंस मतलब ये पूर्ण रूप से तैयारी करना। हाँ, तैयारी करना मतलब कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मतलब इसे आप ये रखना कि ये लॉयंस
जो लॉरेंस आ रहा है यानी ये उससे उस लाइन से रिलेटेड कर लेना। जो लाइन क्या होता है जनरल में होता है, यानी जब भी वो वर्क करता है तो पूरी किसके साथ करता है, तैयारी के साथ करता है। तो पूर्ण तैयारी करना मतलब आपको भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। किसमें, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको एक्सीलेंस के परफॉर्मेंस के दम पे एक्सीलेंट मार्क्स लेके आने, एक्सीलेंट ग्रेड लेके आना है आपको। तो गेट ऑफ द लॉरेंस, ठीक है, क्लियर हुआ पूर्ण तैयारी मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन। क्या हुआ, कंप्लीट प्रिपरेशन। हैंड एंड ग्लोव विद, घनिष्ठ होना। हैंड मतलब समझते हो, ग्लोव जैसे पढ़ते हैं ना, ग्लव्स होता है ना, तो बी किसमें आता है, हैंड में आ जाता है ना, तो ये दोनों घनिष्ठता हो जाती है ना। जैसे अभी ठंडा का टाइम स्टार्ट हो गया है तो ग्लोव जो होगा वो किसमें आ जाएगा, आपके हैंड में आ जाएगा। तो वो समझना दोनों में घनिष्ठता हो जाएगी। तो हैंड एंड ग्लोव विद का मतलब घनिष्ठ होना मतलब क्लोज होना। घनिष्ठ होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोज होना, किसी की बहुत ही घनिष्ठ हो जाना। तो हैंड एंड ग्लोव विद घनिष्ठ होना। उसके बाद देखो हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है डेफिनेट, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, निश्चित। यानी हार्ड एंड फास्ट मतलब एकदम निश्चित रूप से मुझे ये काम को करना है। यानी कोई भी कुछ कहे बट मुझे क्या करना है, हार्ड एंड फास्ट करना है। हार्ड एंड फास्ट करना है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब निश्चित, डेफिनेट। ओके, हैंड टू माउथ का मतलब फुलफिल बेसिक नीड, फुलफिल बेसिक नीड। यदि आपके पास बहुत ही कम ही पैसे हैं, हैंड टू माउथ का मतलब ये समझ गए। हैंड टू माउथ का मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत ही बेसिक नीड है, मतलब बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए आपके पास कम पैसे होना, बस उतने ही पैसे होना, ज्यादा नहीं होना, उसी को बोलते हैं हैंड टू माउथ। क्या बोलेंगे, हैंड टू माउथ। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क एक क्रोकोडाइल आया हुआ था, ये हरकुलियन टास्क का मतलब ये समझ जाएगा। हरकुलियन एक क्या, हरकुलस आती है, हरकुलस, हरकुलस का नाम सुने हो आप लोग, उसी से रिलेट कर लेना। हरकुलस गाड़ी वो आती थी ना, साइकिल। हाँ, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट जॉब। क्या होता है, डिफिकल्ट जॉब। हरकुलियन एक रिलेट कर लेना अपने माइंड में, किससे रिलेट करोगे आप लोग, बाइसिकल, ठीक है। तो क्या होता है, डिफिकल्ट जॉब यानी बहुत ही डिफिकल्ट, कठिन कार्य। हार्ट एंड सोल, ये तो हार्ट एंड सोल होना चाहिए आपको। क्या, दिल और आत्मा, दिल और आत्मा। यानी जब भी कोई काम करते हो हार्ट एंड सोल के द्वारा करते हो, यानी पूरी लगन के द्वारा करते हो, पूरी डिटरमिनेशन के साथ करते हो, पूरी विल के साथ करते हो, तो आप उसे बोलोगे हार्ट एंड सोल। क्या बोलोगे, हार्ट एंड सोल। चलो और एक बार यहाँ का रिवीजन करते हैं। Get rid of, छुटकारा पाना, go to the dogs, grease the palm, रिश्वत देना, go by the book, नियमानुसार कार्य करना, go out of one's way, gift of the game, विश्वास देने की प्रतिभा, beard of the loin, फूल तैयार करना, hand and gloves with, घनिष्ठ होना, hard and fast, निश्चित, hand to mouth, fulfill basic needs, Herculean task, difficult job, heart and soul, पूरी लगन से। Very good. अब देखो ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई ये तो मालूम है ना, ह्यू एंड क्राई मतलब ज्यादा शोर मचाना, तो ऐसी जो एरिया होता है ना, ह्यू एंड क्राई, अब इसका मतलब क्या हुआ, शोर। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या हुआ, शोर। क्राई मतलब ऑलरेडी समझ में आ रहा है ना, क्राई मतलब चिल्लाना, जो भी रोना। तो कब होता है, जब शोर होता है। हिट बिलो द बेड, समझ रहे हैं ना, हाँ, धोखे से मारना, बेल्ट होती है ना, तो हिट बिलो द बेल्ट, समझ रहे हैं ना, बिलो मींस नीचे होता है ना, तो हिट बिलो द बेल्ट, तो धोखे से मारना। किसी को अगर चीट करते हो, फ्रॉड करते हो आप, तो आप उस तरीके से चीट फ्रॉड के द्वारा काम करते हो, तो हिट बिलो द बेल्ट उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, हिट बिलो द बेल्ट बोलेंगे, यानी धोखे से किसी को मारना। हैव अ स्टेक इन, हैव ए स्टेक इन मतलब दांव पर लगा देना, मतलब जो कुछ भी आपकी दांव पे लगी हुई है ना, मतलब जो भी आपकी साख मतलब अभी तक जितना पढ़े वो सारी दांव पे लगी हुई है। कि क्लास 12 में हम लोग कितना नंबर लेके आते हैं, सब आपकी है ना। तो हैव ए स्टेक इन मतलब दांव पे लगा देना, जो भी कुछ भी है आपके पास वो सब लगी हुई है दांव पे, तो आप हैव ए स्टेक इन बोलोगे। हैव ए स्टेक इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित, लिखित का मतलब होता है राइटिंग, लिखित का मतलब क्या होता है, राइटिंग भी मतलब कुछ भी जैसे आपसे लिखित प्रमाण मांगा जाता है कि आप लिखित प्रमाण दीजिए, तो उनको क्या बोलोगे, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होगा, इन सेंड आउट,
फुल डिटेल्स मतलब पूर्ण विवरण। इन एंड आउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आप पूर्ण डिटेल देते हो, पूरी उसकी समरी देते हो, तो आप बोलोगे ये हमारा क्या है, इन एंड आउट। इन एंड आउट मतलब पूर्ण आपको विवरण देना किसी चीज के बारे में, इन एंड आउट। इन द निक ऑफ टाइम, एट एग्जैक्ट टाइम। इन निक ऑफ टाइम का मतलब समझते हैं ना, एग्जैक्ट टाइम ठीक समय पे, मतलब इन द निक ऑफ टाइम का मतलब आपने कौन से समय पे आ गया, आप अच्छे समय पे आए, मतलब एकदम टाइम पे आए हैं, एट एग्जैक्ट टाइम पे आए हैं, मतलब ठीक समय पे आए हैं, इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है। इन वैन का मतलब ऐसे ही यूजलेस हो जाना, बेकार हो जाना। वैन मतलब होता है व्यर्थ होता है ना, वैन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ हो जाना। तो यूजलेस आप समझ रहे हैं, ये तो बहुत इजी है। इन और नट सिल, इन नटसेल का मतलब होता है ब्रीफली या संक्षिप्त में। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे फुल डिटेल्स आया था ना, फुल डिटेल इन से आउट का फुल डिटेल्स होगा, पूर्ण विवरण देना। लेकिन यहाँ पे इन और नटसेल का मतलब हो गया ब्रीफली, मतलब कोई भी चीज आपको संक्षिप्त में देना है। किसमें देना है, संक्षिप्त में देना है। जैसे आप लोग के पैरा वगैरह आते हैं ना, तो पैरा आते हैं, पैरा का वो पूरा एक पैरा दे दिया, उसमें कहता है इसकी समरी लिखी आपको। तो समरी लिखने का मतलब इन नटसेल में लिखना है आपको, उसमें ब्रीफली लिखना, मतलब संक्षिप्त में उसका जो भी चीज आप देंगे उसे बोलेंगे इन नटसेल। इन लू ऑफ, इन लू ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, यानी बदले में। इन प्लेस ऑफ मतलब इसके बदले में वो, इसके बदले में वो। इन लू ऑफ का मतलब होगा कि इन प्लेस ऑफ मतलब किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज देते हैं तो इन लू ऑफ बोलोगे। ओके। कोल्ड ब्लड तो ऐसे क्लियर हो गया। इन कोल्ड ब्लड मतलब जिसकी ब्लड क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, तो भाई वो एक्साइटमेंट होगी क्या उसके अंदर, यानी विदाउट एक्साइटमेंट। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, विदाउट एक्साइटमेंट, मतलब बिना उत्तेजना की। मतलब आप भी रीड करते हुए स्टडी करते हो और आपके अंदर क्या हो, एक्साइटमेंट नहीं हो, तो आपको लोग बोल सकते हैं इन कोल्ड ब्लड। आपके अंदर जो ब्लड सर्वाइव कर रहा है, सॉरी ब्लड जो आपको सर्कुलेट कर रहा है, वो सब ब्लड कौन सा है आपका, कोल्ड ब्लड है। ओके, मतलब ठंडा पड़ जाना। इन द टीथ ऑफ कट्टू विरोध, का मतलब कट्टू विरोध, मतलब कहते हैं ना, कभी आप लोग देखिएगा टीथ आती है तो कट जाता है कभी कभी जी, तो लगता है कि आप मतलब आप समझते कौन हमारी बुराई कर रहा है। मतलब कोई आपका नाम ले रहा होगा ना, या कोई आपका दुश्मन होगा, आप ऐसा सोचते हैं ना। इन टीथ आपका मतलब होता है कट्टू विरोध, मतलब आप एकदम खुला एकदम चैलेंज होकर विरोध होता है। इन द टीथ ऑफ मतलब इन द टीथ मतलब कट्टू विरोध आपका होता है। इन फुल स्विंग का मतलब होता है, फुल स्विंग, स्विंग मतलब झूला होता है ना, झूला। इन फुल स्विंग का मतलब होता है वेरी एक्टिव। इन फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, वेरी एक्टिव। आप इससे रिलेट कर लेना। इन फुल स्विंग का होता है वेरी एक्टिव, मतलब पूरे जोर पे, किसमें, पूरे जोर पे। और ये देखिए इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है विदाउट एक्साइटमेंट। देख रहे हो ना आप लोग, इसका आप रिलेट कर सकते हो। इन कोल्ड ब्लड का हमारा नेगेटिव क्या होगा, इन क्या होगा, इन फुल स्विंग यानी पूरी जोर से, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। इनफिक्स, इनफिक्स का मतलब डिपेंड्स, फिक्स हो गया मतलब डिपेंड्स, दुविधा में। हाँ, दुविधा में तो मतलब इधर जाए कि उधर जाए, मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप बोलोगे इनफिक्स। मैं तो यहीं पे हूँ, फिक्स हो गया हूँ, मुझे अब इधर न उधर कहाँ नहीं जाना। आयरन विल का मतलब वही होता है, आयरन विल ये होनी चाहिए। जस्ट फॉर्मेटिव डिफिनेशन बोलते हैं, दृढ़ निश्चय वाला। जैसे आपके कहते हैं आयरन मैन, उनको ले लीजिए बुकर टी वाशिंगटन जो थे ना, वो आपके आयरन विल उनकी पास थी। आपके वो कह रहे हैं अभी लॉ ऑफ रूस जो हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये लॉ ऑफ रूस लोग थे, मतलब आयरन विल वाले। आयरन विल मतलब उनके पास कैसी इच्छा थी, दृढ़ निश्चय। मतलब दृढ़ निश्चय मतलब ठान लो, ठान लो, और जब तक उसको फाइनल ना करो तब तक मानो नहीं, उसी को बोलते हैं आयरन। उसी को क्या बोलोगे आप लोग, आयरन। ओके, तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। ह्यू एंड क्राई मींस सोल, हिट बिलो द बेल्ट, धोखे से मारना, हैव अ स्टेक इन, दाग लगाना, इन ब्लैक एंड व्हाइट मींस इंस्टेंट आउट, पूर्ण विवरण, इन द निक ऑफ टाइम, इन व्हेन, इन और नट संक्षेप में, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में। इन लो ऑफ, इन कोल्ड ब्लड, विदाउट एक्साइटमेंट। आप लोग बोलो इसको। in the teeth of कट्टू विरोध, in full swing, very active, in a fixed, concentration, iron will दृढ़ निश्चय वाला। क्लियर हुआ सबको? यस सर। इसको 2-4 बार आपको क्या करनी है, बोल के प्रैक्टिस करोगे। जब तक बोल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या होने वाला है, सामने चलने वाला है। ओके, यस सर।
सर ये दुबदा में दुविधा में पढ़ने जाएगा नहीं यार मैं रेडी हो गया मैं एकदम नहीं हूँ दुबदा नहीं नो